अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ 161 की क्या बात है। आज जो पॉडकास्ट होने वाला है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आपके इंटरेस्ट का है, तो आई एम श्योर कि जितना एंजॉय मैं करने वाला हूँ आप भी करेंगे। आज जो हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, लाइक उनके मज़े हैं यार, पूरा मुल्क घूमते हैं, मज़े मज़े के खाने खाते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। यूट्यूब पे उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, मिलियन में 40-50 लाख तो बात ही नहीं है, उनके व्यूज़ आ जाते हैं और ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो रिव्यू देते हैं। और हम डिले नहीं करते ज़्यादा, आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं आज के मेहमान से ज़िया। अस्सलाम वालेकुम ज़िया, कैसे हैं आप? वालेकुम, थैंक यू सो मच तैमूर, आपने मुझको इनवाइट किया और आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर दी। बस व्लॉग्स बनाते हैं, आप लोगों के लिए शूट करते हैं, मज़े मज़े के खाने खाते हैं, शेयर करते हैं और आप लोग पसंद करते हैं, तो ये सीन है। तो ज़िया ये कैसे आप बेसिकली अपने बारे में थोड़ा बताएं। आप एनिमेटर हैं, सीनियर जो क्रिएटिव है यहाँ वहाँ पे एक मशहूर चैनल के पे साथ जी आप वाबस्ता हैं, प्लस फिर आप यूट्यूब कंटेंट पे भी आ गए हैं, वो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, बेसिकली देखिए, मैंने मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में कराची यूनिवर्सिटी से, लेकिन शुरू से ही जो है ना वो बचपन से मुझको ड्राइंग्स वगैरह बनाने का शौक़ था और मैं ड्राइंग्स वगैरह बनाता रहता था। इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले लिया, उस वक्त विजुअल स्टडीज़ वगैरह डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ था। तो इतना ज़्यादा शुरू में, आपको पता है पाकिस्तान में लोगों को इतना एक्सपोजर नहीं होता कि यार उनको क्या चीज़ करनी है, किस लाइन में जाना है। तो शौक़ मुझको इन्हीं चीज़ों का था, क्रिएटिव चीज़ों का। तो फिर मैंने जो है ना वो एनिमेशन की तरफ ज़रा से कोर्सेज़ वगैरह किए, घर पे मैंने ग्राफिक्स सिस्टम लिया। लोगों ने, जो भाई के फ्रेंड्स वगैरह थे वो टीवी में काम करते थे, उन्होंने गाइड किया कि भाई ये कोर्सेज़ कर लो। मैं इस तरफ आ गया और फिर मैं टीवी चैनल्स के अंदर ही पिछले 12-15 साल से काम कर रहा हूँ। हाँ, तो तकरीबन ये एकदम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ही, मैं आई गेस आपने 2007 में 2017 में आपने 2017 मई में मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से कि भाई देखें, जो क्रिएटिव लोग हैं ना उनको चाहिए कि वो अपने आप को इवॉल्व करते रहें, और जब तक अगर आप एक ही चीज़ करते रहेंगे तो आप स्टैग्नेंट हो जाएंगे, आप नई चीज़ें नहीं सीख सकेंगे और जो है ना वो क्रिएटिव ब्लॉक आपका हो जाएगा और उसमें फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो बेसिकली मुझे शौक़ है, मैं मार्क वीन्स जो लेजेंड हैं इस चीज़ के, उनके मैं वीडियोस देखता था और बहुत अरसे से देख रहा था। देखते देखते मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझको भी जो है ना वो ये करना चाहिए, मुझको एडिटिंग ये वो इन चीज़ों का पता है, मैं इसी फील्ड से वाबस्ता हूँ, तो क्यों ना इसको एक ट्राई दी जाए। और मैंने वीडियोस बनाई और उसको फिर जो है वो मैंने अपलोड किया, लोगों ने उसको पसंद करना शुरू किया। एनिमेशन तो वैसे ही आप करते थे तो एनिमेशन वो मेरा एक प्रोफेशन है, उसके साथ ये मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट किया। तो अच्छा इस तरह से ज़िया, ये बताइएगा कि बहुत सारे जो भी हमारे ब्लॉगर्स हैं या जो हमारे जो भी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनमें डिफरेंट किस्म के 3-4 कैटेगरीज हैं। एक तो है जो कि अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो दुनिया के साथ शेयर करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ कोई भी उनकी कोई लालच नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो कि इसको एज अ प्रोफेशन अब बना लिए और वो प्रॉपर्ली करें, और कुछ लोग हमारे पास यहाँ पे हैं जिनसे मैं काफ़ी डील करता रहता हूँ, वो मुफ्ते के खाने के चक्कर में भी लगे रहते हैं कि भाई हम ब्लॉगर हैं, आप हमें खाना दें, हम रिव्यूज़ देंगे, पेड रिव्यूज़ बेसिकली। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? मुफ्ते का खाना तो नहीं, खैर ज़ाहिर है मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट किया था, जैसे मैंने आपको बताया कि एज अ हॉबी मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन यूट्यूब जो है ना अब एक प्रोफेशन बन चुका है। पाकिस्तान में काफ़ी अर्से तक यूट्यूब बैन था और नहीं यूज़ करते थे, लोगों को इतना एक्सपोजर नहीं था। अब 2-3 साल से जो है ना वो लोगों को पता चला है कि यार यूट्यूब से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। तो मैंने तो एज अ हॉबी स्टार्ट किया था क्योंकि मुझको शौक़ है इन चीज़ों का। मैं उस वाली कैटेगरी, आप लोगों को पता है कि किस कैटेगरी में मैं फॉल करता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि यार आप खाने के पैसे देते हैं या नहीं देते, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं खाने के पैसे दूँ। बहुत सारी जगहों पे मैं देता भी हूँ, लेकिन हमारा जो पाकिस्तान है और पाकिस्तानी है ख़ास तौर पे, वो हॉस्पिटैलिटी में, मेहमान नवाजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो बहुत सारी जगहों पे बावजूद है कि आप कोशिश करें कि यार पैसे ले लें, लोग पैसे नहीं लेते। असल में पैसे लेने के बाद तो फिर आप ऑनेस्ट रिव्यू भी नहीं दे सकते ना, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप पैसे दें ताकि आप ऑनेस्ट, अपने जो व्यूअर्स हैं ना उनकी तरफ भी ऑब्लिगेशंस है आपकी कि भाई आप ऑनेस्ट ओपिनियन दें ताकि वो आए तो उनको भी वही एक्सपीरियंस मिले। बिल्कुल जो यही सीन होता है इसके अंदर। ज़्यादातर जो मैं वही जगह पे जाता हूँ ऐसे कि जो मशहूर होती हैं, और मशहूर वो इसीलिए होती हैं कि उनके खाने अच्छे होते हैं, तो मोस्टली रिव्यूज़ मेरे अच्छे ही होते हैं। अच्छा ज़िया भाई, एक मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफ़र करूँगा, यानी अब आप इसके साथ माशाल्लाह आप कितनी फॉलोइंग है, मैं देख रहा था मिलियन में लोग आपको देख रहे हैं, यानी 40-40 लाख लोग आपको देख रहे थे।
तो छोटी जगहों पे भी जाए ना, वो भी तो उनको भी तो थोड़ा प्रमोट करें ना, ताकि आप जहाँ जाएंगे मेरे ख्याल से आपके फॉलोअर्स वहाँ पे भाग जाएंगे चखने के लिए खाना आपका। नहीं नहीं, मैं काफ़ी जगहों पे ऐसे गया हूँ। अभी रिसेंटली मैंने जो है वो एक धागा बन कबाब की वीडियो की है। वो जी एक जी। नया स्टार्टअप है उनका, और बड़ा अच्छा उन्होंने सेटअप शुरू किया है। और उन्होंने मेरे बारे में मुझे फ़ोन भी किया कि यार हम आपने हमारी जब से वीडियो डाली है तो हमारी सेल जो है वो हाँ, ये आती होगी, फ़ोन कॉल आती होगी हाँ आपको, बिल्कुल, दोबारा बुलाते भी होंगे बिल्कुल मेरे आपको। पास आती हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि मैं जहाँ भी गया हूँ, जिन जिन जगहों पे पूरे पाकिस्तान में गया हूँ, तो लोग मुझको पहचान जाते हैं और याद रखते हैं कि भाई इन्होंने हमारी वीडियो बनाई थी, क्योंकि लोग उसके बाद जाते हैं वहाँ जी खाना हाँ, खाने। बिल्कुल। और स्पेशली मैं आपको बताऊँ कि मेरे एक दोस्त हैं पेशावर में, सज्जाद अमान। मैं जब वहाँ चरसी टिक्का पे गया था खाना खाने और वहाँ से आ गया, बाद में उन्होंने मुझको तस्वीर भेजी 6 महीने बाद कि चरसी टिक्का के ऊपर मेरी जो अच्छा, थंबनेल है, वीडियो की थंबनेल, ज़बरदस्त। वो उन्होंने वहाँ पे लगाई हुई थी। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि यार ज़बरदस्त। मेरे चैनल की थंबनेल जो है वो चरसी वो उधर टिक्का लगे। वाले ने लगाई हुई है। इसी पे मेरा अगला सवाल एक बनता है कि चरसी टिक्का जो है वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। आई गेस वो नमक मंडी पेशावर का नमक है मंडी शायद। पेशावर की जी। चरसी टिक्का। अब ये मुझे बताएं कि वो नाम की वजह से मशहूर है, क्योंकि नाम बड़ा अजीब सा यूनिक सा नाम है, या वाकई उसका टेस्ट आउटस्टैंडिंग है? अच्छा देखिए, एक और इसमें सवाल ऐड कर रहे हो कि नाम कितना इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई क्यों रेसिपी जब आप तैयार करते हैं, तो उसका नाम जब आप सोचते हैं तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है? नाम का मैं पहले आपको बता दूं, नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी वजह ये है कि धागा बन कबाब की मैंने अभी बात की थी ना, तो मैंने इनका मेन्यू देखा था पहले, तो उस पर धागा बन कबाब लिखा हुआ था। फिर उनको शायद जो लोग इसको चला रहे हैं, उन्होंने उसको ग्रिल्ड बन कबाब कर दिया था। तो मैं जब गया शूट करने, तो मैंने कहा यार मैंने तो पहले आपका देखा था धागा बन कबाब, तो आपने वो नाम क्यों चेंज कर दिया? तो उन्होंने कहा यार मैंने कहा भाई आप धागा, मेरा मशवरा ये है हाँ, कि आप उसको धागा बन कबाब लोग ही उस रखें, चक्कर में जाएंगे। क्योंकि धागे का नाम यूनिक है ना, धागे वाले कबाब है। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और लोकल नाम होता है तो लोग उससे कनेक्ट करते हैं। तो ग्रिल्ड बर्गर्स हर जगह मिल तो हर जाएगा जगह आपको, मिल हर जाएगा, जगह मिल लेकिन जाएगा। धागा बन कबाब एक यूनिक है। इसी तरह चरसी टिक्का जो है उसके अंदर चरसी एक यूनिक नाम है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैंने खाना तो पेशावर में काफ़ी जगहों पे खाया है। मैंने वहीं नमक मंडी में, आप जब जाएंगे ना, एंटर वो होंगे, पूरी एक फूड स्ट्रीट टाइप है। तो जो जो खाना चरसी टिक्का में मिल रहा है वही पूरी नमक मंडी में मिल रहा है। वही बिल्कुल। कढ़ाई, वही नमकीन टिक्का पूरी नमक मंडी में मिल रहा है। लेकिन क्या वजह है कि चरसी टिक्का मशहूर है? तो वजह यह है कि उसका वाकई में टेस्ट जो है ना वो दूसरों से डिफरेंट है। और उसी के सामने एक और शॉप थी जो ड्राई फ्रूट की थी। मैंने भी उनसे भी पूछा यही सवाल कि यार ये क्या सीन है? तो उसने कहा कि यार इनका जो गोश्त होता है, जो मीट इनके पास आता है, जो दुम्बे, जो शीप, जो लैम मीट इनके पास आता है, वो और किसी के पास नहीं आता। तो कुछ ना कुछ उनका ऐसी सीक्रेट ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये भी एक चीज़ काउंट करती है कि आपका जो मीट है वो कितनी एज का दुम्बा था जिसका आपने, तो ये सारी मैटर करती हैं चीज़ें। तो बिल्कुल। कोई ना कोई सीक्रेट उनका अगर है। आप देखना चाहें तो ज़िया भाई का चैनल स्ट्रीट फूड पीके, उस पे जाएं और वहाँ पे वो ज़रूर वीडियो देखिएगा जहाँ पे इन्होंने रिव्यू किया। उसमें सारा बताया कि वो चरसी टिक्का नाम पड़ा क्यों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं फूड का प्रॉपर टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है? लाइक हम अक्सर जगहों पे जाते हैं, अब होता क्या है कि वो लिख देते हैं अपने मेन्यू में पेशावरी कढ़ाई या चोलिस्तानी कढ़ाई, तो वो उसका प्रॉपर टेस्ट होना कितना ज़रूरी है? और अगर वो टेस्ट नहीं है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो भी रेस्टोरेंट है ना, आप कितना फैंसी बना लें, कितने ही आप यूनिक नाम रख लें, कुछ रख लें, लेकिन जब तक टेस्ट नहीं होगा, जब तक आपका जो कस्टमर है वो वापस नहीं आएगा। वो टेस्ट होता है तो भले आपने उसकी डेकोरेशन आपकी नहीं है, शॉप आपकी जो है ना वो ऐसे ही लग रही है, लोकल सी ढाबे टाइप की लग रही है, लेकिन लोग आएंगे टेस्ट की वजह से। तो टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले नाम आपने उसका कितना ही वो रख लिया हो। ठीक है, धागा बन कबाब आप रख लें, लेकिन धागे में बन कबाब में टेस्ट अगर नहीं होगा तो सिर्फ नाम की वजह से नहीं आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा ज़िया, आप घूमते फिरते रहते हैं, आपके मज़े, लाइक आप खाने के लिए घूमते फिरते हैं, लाइक लोग आपको प्यार करते हैं, आपको बुलाते हैं। एक चीज़ मैंने देखी है कि आप जब जाते हैं तो आप अपने पेट्रोल का बजट रखते हैं, आप होटलिंग का बजट रखते हैं, लेकिन फूड का बजट नहीं रखते। और मेरा अपना मानना ये है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उधर के लोकल फूड ज़रूर ट्राई करें। तो एक तो ये बताएं कि इसमें आपकी क्या ओपिनियन है? दूसरा, सबसे फेवरेट आपके कौन से शहर का खाना सबसे फेवरेट आपका है? अच्छा, पहले मैं आपके उसका बताता हूँ कि फूड का बजट जो है ना वो रखना चाहिए लाजमी। कुछ एडिशनल बजट आपको रखना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ की एक डेलिकेसी है ट्राउट फ़िश।
अब ट्राउट फिश काफ़ी महंगी होती है, 2500, 3000, 4000 पर केजी भी आपको वो मिलती है। तो अगर आपने होटल का इसका उसका बजट रखा हुआ है तो हो सकता है 4000 आपको ज़्यादा लगे कि यार ये एडिशनल अमाउंट मैं एक वक्त के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो ट्राउट फिश जो है ना वहाँ पे जाके खाना उस इन्वायरमेंट के अंदर इट्स वर्थ इट। तो उसका बजट आपको थोड़ा सा मैं नहीं खा सका था, रखना चाहिए। मैं नहीं खा सका था, मेरे सामने तैर रही थी। तो फिर आपने रिग्रेट भी किया होगा ना बाद में, यार आई विश कि मैं ये इसी वजह से ये सवाल रखा कि आई विश मैं फूड का बजट रखता कि मुझे जाना है और मैं उसकी रेकी करता कि जी कौन से शहर में कौन से इलाके का कौन सा फूड इंपॉर्टेंट है और वो जाना मस्ट है। तो वहाँ की वो है। अब जैसे कोयटा में गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कोयटा जाके आप खड्डी कबाब जो है वो पूरा दुम्बा वो जो खड्डे के अंदर रखते हैं वो बनाते हैं, वो खाना मस्ट है। लेकिन वो भी जाहिर है कि पूरा बकरा या पूरा दुम्बा जो है वो 8-10-12 हज़ार रुपये का होता है। तो उसका बजट आपको रख के जाना है कि यार ये तो लाजमी ट्राई करना है। अच्छा ज़िया, कोविड की वजह से स्पेशली फूड इंडस्ट्री बड़ी अफेक्ट हुई है, यानी रेस्टोरेंट्स काफ़ी अर्से तक बंद रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अब खुल गए। और बीच में ये था कि थोड़ा फूड डिलीवरी वगैरह खुली जिसमें फूड पांडा ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि एक डिलीवरी का जो हैसल था वो जो है कवर हो गया। प्लस बहुत सारे हमारे जो फूड रिलेटेड जो लोग थे जो घर पे बैठे थे, होम शेफ्स हमारे बहुत निकल आए इस चक्कर में। तो इसके बारे में थोड़ा कमेंट करें कि जो कोविड की वजह से क्या फ़र्क पड़ा हमारी इंडस्ट्री पे? फ़र्क तो काफ़ी पड़ा। और देखें फूड से, मेरा चैनल भी फूड से रिलेटेड ही है ना, तो एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट तो ये था कि जो फूड वेंडर्स हैं, जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, उनकी रोज़ी रोटी पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट आया 2-3 महीने के लिए। जाहिर सी बात है कि उनकी शॉप्स बंद हो गई। लेकिन ये डिलीवरी वाला सीन जो है ये तो चलता रहा। लेकिन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आया कि भाई मैंने भी डिफरेंट चीज़ें ट्राई की। अब अफ्तार की घर की वीडियो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं बनाऊंगा, मैंने बनाई। और इस तरह की मैंने होम रेसिपीज़ अपने घर की बनाई। इसके अलावा मेरे दोस्त हैं अदील जो यहाँ पे हैं, तो रिसेंट मैंने वो किया है, जिनके साथ मैं आपके पास भी आया हूँ। तो उन्होंने अपना एक सेटअप स्टार्ट किया घर पे बैठे बैठे, एक हॉबी उन्होंने स्टार्ट की और वो भी माशाल्लाह से कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। और थोड़ा सा ये है कि लेकिन अब पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि हालात बेहतर हो रहे और देखेंगे किस तरफ जाती हैं चीज़ें। अच्छा कराची के कुछ, कराची तो नहीं बट इवन लाहौर में भी आप चले जाएं, जहाँ जहाँ खाने पीने के शौकीन हैं लोग ज़्यादा, वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जिन पे बहुत महंगे स्टेक्स मिलते हैं, बहुत महंगी चीज़ें मिलती हैं और उसकी वेटिंग भी 3-3 महीने की होती है। तो आपको क्या लगता है कि वो टेस्ट की वजह से ऐसा है या प्राइसिंग की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग उधर जाना पसंद करते हैं कि जी हम वहाँ पे खा के आएँ? और एक और ऑप्शन भी, एक और उसकी भी ये भी हो सकती है, रीज़न हो सकता है कि उनकी मार्केटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको क्या लगता है क्या चीज़ है जो कंपेल करती है लोगों को 3-3 महीने वेट करते हैं उसके लिए? देखिए ये सारी चीज़ें ही मेरे ख्याल में होती हैं। एक तो मार्केटिंग, जैसे कुकूज़ डैन है लाहौर में, अब उनका जो पराठे और उनके जो भी फूड है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और वो पूरी फूड स्ट्रीट पे इसी टाइप की चीज़ें हैं। तो वो उन्होंने एक तो इन्वायरमेंट आपको वो दे रहे हैं, वहाँ पे एक सर्टेन क्लास है जो लोग वहाँ पे आते हैं। तो एक दफ़ा उन्होंने इस तरह से बना दिया है, उसकी हाइप ऐसी क्रिएट हो गई है, या जितनी स्टेक्स की आप बात कर रहे हैं कि यार लोग ये कहते हैं कि यार एक दफ़ा तो ट्राई करना ही है। तो वो एक दफ़ा तो ट्राई करते ही हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनको पसंद आता है और जो अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर वो उसको बार बार। ये इस वाले पॉडकास्ट में एक इशू हो रहा है कि आपसे बातें करते करते ना मुंह में पानी आता है क्योंकि खाने की लगातार बातें करते जा रहे हैं। सही बात है। अच्छा ढाबे का जो खाना था, जो कि नॉर्मली आपको हाईवेज़ पे बहुत सारे ढाबे मिला करते थे, वो ख़त्म होते जा रहे हैं, उनकी जगह फैंसी रेस्टोरेंट्स ने लेते जा रहे हैं और वो कंपैरेटिवली कम भी हो रहा है। फैंसी रेस्टोरेंट्स तो अच्छी बात है, लेकिन वो जो दाल और रोश का जो मज़ा था ना वो ख़त्म होता जा रहा है, यानी बिल्कुल ऑब्सलीट नहीं हुआ लेकिन ख़त्म होता जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या? देखिए इसका भी मेरे ख्याल में जो है ना, जो हाईवे के ऊपर हमारे लोकल रेस्टोरेंट से अब ये कि हाईवे पे लोगों ने जाना शुरू किया तो माशाल्लाह उन्होंने अपने आप को ग्रो किया, हर कोई ग्रो करता है, तो वो उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया। तो ये एक तरह से ये लेकिन अब ये है कि उनको जो टेस्ट है, जो इन्वायरमेंट है, वो थोड़ा उनको चाहिए कि वो उसी तरह से रखें। तो ढाबे वाला एक माहौल वो जो मिले, आगे जाए तो हैं अभी भी ढाबे, लेकिन ये बात आपकी सही है कि ये थोड़ा सा और इनकी वजह से भी कंपटीशन भी आ गया है सब में ना, कंपटीशन भी हो गया है। एक ने ज़रा सा अपना एक्सटीरियर बना लिया तो दूसरे ने कहा भाई मैं भी बनाता हूँ, और इस वजह से वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ये मोटरवेज बन गए, रोड बन गए, लोग जल्दी निकल जाते हैं,
तो वो बोलते हैं नहीं यार इधर नहीं उधर खा लेंगे, तो ये भी होते, पहले सिंगल रोड होते थे तो लोग मोटरवेज की अब वो उन्होंने डेडिकेटेड स्पेस कर दी है ना, और वो कि भाई यहीं पे खाना होगा, एक ही तरह का एनवायरनमेंट कर दिया है, तो वो थोड़ा सा इस वजह से इफेक्ट आया है। अच्छा, ये जो फूड कोर्ट्स वगैरह आ गए, जितने हमारे शॉपिंग मॉल्स हैं इनमें उन्होंने फूड कोर्ट्स वगैरह बना दिए, तो आपको लगता है कि इसकी वजह से जो हमारी लोकल इंडस्ट्री थी, फूड इंडस्ट्री थी, या जो लोकल लोग थे, उनके बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा? नहीं, मैं नहीं समझता कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट उससे पड़ा है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में मोस्टली और कराची में स्पेशली एक ही लोगों के पास इंटरटेनमेंट है, और वो है कि वो बाहर जाके खाना खा लें। हमारे पास कोई बहुत बड़े बड़े पार्क्स, थीम पार्क्स, जिस तरह की इंटरटेनमेंट की चीज़ें दूसरे कंट्रीज़ में होती हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। हमारे पास यही इंटरटेनमेंट है कि हम खाना जाके खा लें। तो अच्छा है, लोगों के पास वेरिएशन है, फूड कोर्ट में चले जाते हैं, आप देखें कि माशाल्लाह वो लोकल जो शॉप्स हैं वो भी चल रही हैं, वहाँ भी रश है, फूड कोर्ट्स में भी रश है। अच्छा, फूड फोटोग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है? ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत रेस्टोरेंट्स हैं वो नेट से उठा लेते हैं, फोटोग्राफी उठा के और वो लगा देते हैं, और जब आप जाते हैं तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार ये आपने दिखाया क्या, बेच के सही तो ये इस पे क्या आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं लोकल उससे ज़्यादा मैं जो हमारी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज हैं, मैकडोनल्ड्स को ले लें आप, उनके ऐड के अंदर भी आपको बर्गर डिफरेंट नज़र आएगा, बड़े बड़े नजर आते हैं और आप वहाँ जाएंगे तो बर्गर वो डिफरेंट होगा, लेकिन उसका जो अपीयरेंस है वो तो डिफरेंट होगी, जो लुक है उसकी तो डिफरेंट होगी, लेकिन मैकडोनल्ड का टेस्ट वैसे ही होगा, तो फिर भी लोग इसलिए जाते हैं। तो अगर जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, वो भी तस्वीर भले मार्केटिंग के लिए शुरू में रख लें, लेकिन टेस्ट उनका अच्छा हो, तो मेरे ख्याल है कि लोग जाएंगे। अच्छा, इस इंडस्ट्री में स्पेशली अगर हम फूड से बात करें तो मेल शेफ बड़े फेमस होते हैं, ये आपको क्या लगता है? यानी हर एक की एक लॉजिक है इसके पीछे, मेरी भी है, आपकी क्या लॉजिक है? आपको क्या लगता है कि क्यों आपकी क्या लॉजिक है आपकी? मेरा ये है कि यार घर पे आप बीवी का, माँ के हाथ के खाने खा खा के थक जाते हैं, और जब आप जाते हैं तो आपको मर्द के हाथ का खाना अच्छा लगता है शायद। अच्छा, सही बात है। मैंने भी यही देखा है कि मेल शेफ्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं बाहर, और कोई ख़ास वजह तो मुझे तो समझ में नहीं आती। आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, क्या पता यही वजह हो। नहीं देखिए, ये भी हो सकता है ना कि मिसाल के तौर पे उनको, हमारी जो घर पे लेडीज़ हैं, बहनें हैं, उनको खाने पकाने के पैसे नहीं मिलते लेकिन जो मर्द बार बना रहा है हाँ, उसको शायद पैसे मिलते हैं, इसलिए वो और मेहनत करता है, ये बात सीखता है। लेकिन एक चीज़ और भी है, मैंने देखा है कि जो बाहर रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, उसमें कोई अल्लाह मियाँ की तरफ से चीज़ होती है कि जो घर में नहीं आ सकती। आप घर में कुछ भी बनाए, मेरे ख्याल से वो तेज आंच होती है, हाथ की बात होती है, और अगर वही चीज़ घर में आने लगे तो फिर रेस्टोरेंट सारे बंद हो जाएंगे ना। बिल्कुल, तो सबका सिस्टम अल्लाह मियाँ ने सेट किया हुआ है। अच्छा, जब आप रेस्टोरेंट की बात निकली है तो मुझे लगता है रेस्टोरेंट्स में जब आप जाते हैं तो उनकी सर्विसेज कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत जगहों पे मैंने ऐसे देखा है कि जी आप खाना बहुत मज़े का है, सर्विस अच्छी नहीं है, और उसकी वजह से क्या होता है, जब आपका मूड ख़राब हो जाता है तो खाने पीने की, आप तो पता नहीं पूरा पाकिस्तान घूम चुके हैं, तो जब आप खाना खाने जाते हैं आपका मूड कितना इंपॉर्टेंट होता है? मूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सर्विस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो आप टाइम दे के, यार 10 मिनट में खाना आ जाएगा या 15 मिनट, खाना जल्दी आ जाना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा लंबी वेटिंग नहीं होनी चाहिए उसके लिए कि आप जिस चीज़ के लिए आए हैं उसी में आप बोर हो जाएं। स्पेशली हाईवे के ऊपर जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं उनमें ये चीज़ें कुछ किसी में देखने में आती हैं कि बहुत 1.5 घंटे तक आप बैठे हुए हैं, और खाना जो है ना वो ठंडा नहीं होना चाहिए। प्लस ये कि जो भी चीज़ आपने ऑर्डर की है वो सब की सब एक साथ सर्व होनी चाहिए। ये नहीं हो कि आपने एक चीज़ खा ली, अब आपने वो खा के आप बैठ गए, अब आप 5 मिनट इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद फिर दूसरी डिश आ रही है। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें मिल के इम्पैक्ट बनता है उसका। अच्छा, ये सारी बातें होती रही, एक बड़ा हॉट टॉपिक है, वो ये है जो हमारे कराची वर्सेस लाहौर की जो जंग चल रही है खाने पीने पे, उस पे आपकी क्या राय है? और आप कौन से शहर की साइड लेते हैं? अच्छा, आपने शहर का भी पूछा था कि कौन से शहर का खाना है। हाँ, वो रह गया, वो इसी में ऐड करते हैं, इसी में आ जाएगा। या मैं समझता हूँ कि भाई देखें, मैं तो कराची से हूँ, तो हर बंदे को अपना शहर अच्छा लगता है, और कराची जो है वो मिनी पाकिस्तान है। हर शहर का खाना, हर शहर का रंग कराची के अंदर मौजूद है, और लाहौर जो है वो पाकिस्तान का दिल है। तो जो है ना वो किसी भी उसकी, हर शहर की अपनी बात है। जो जायके आपको लाहौर में मिल रहे हैं
वो वहाँ के स्पेशल हैं, ख़ास तौर पे पाए, नान और चने और वो कीमे आपको वाले यहाँ पे नान, मज़ा नहीं आएगा। वो आपको यहाँ पे मिल तो जाएंगे लेकिन वो बात नहीं वो आएगी। नहीं और आएगी। स्पेशली जो लस्सी का गिलास होता है अच्छा, पंजाब वो का, इतना बड़ा, हाँ बड़े मज़े इतना का बड़ा होता जो है। गिलास होता है, स्टील का गिलास, उसमें लस्सी पीने का लस्सी और वो वो एक और कौन से मेवे का पता नहीं, मावा होता है, मावे वाला दूध, हाँ वो दूध, लाइक वो चीज़ें आपको जो है ना वो कराची में उस तरह से नहीं वहाँ पे मिलेंगी। बिरयानी नहीं मिलेगी आपको। हाँ कराची नहीं, कराची में आपको कराची बिरयानी प्लस कराची का जो बारबेक्यू है, जो यहाँ पे बिहारी कबाब और इस तरह के सीख वो वहाँ नहीं कबाब, मिलेंगे। इस तरह के स्पाइसी खाने वो आपको पंजाब की साइड पे लाहौर वगैरह में इतने उस तरह से नहीं मिलेंगे। तो हर शहर की अपनी बात है। मुझे कराची के बाद जो है ना, कराची में क्योंकि आपको हर वैरायटी मिल जाती है, मुझे पेशावर के खाने ज़ाती तौर पे अच्छा। बहुत पसंद है। अफ़गानी बोटी वगैरह, ये रोश और कढ़ाई, ये जो मुझे खाने हैं पेशावर के, वो मुझे बहुत हाय। पसंद है। नमकीन बोटी, ये मुझे लगता है मटन हमें अभी भी जो है ना ये स्टार्ट करना चाहिए, दोबारा जाके खाना चाहिए अभी। हाँ पेट हमारा भरा हुआ बस है लेकिन दोबारा भूख लग गई ये आपकी अभी बातों जाना से। पड़ेगा। अच्छा, टाइम पर खाना कितना इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से, क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, टाइम पे खाना कितना इम्पोर्टेंट है, या जब भूख लगे तब बंदा खा ले? नहीं मेरे ख्याल में टाइम पे ही खाना खाना चाहिए। और एक सवाल मुझसे और भी लोग बहुत करते हैं कि जो है ना वो आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं और ये सब चीज़ें कराएं। तो भाई बात ये है कि मैं जो हूँ वो इतना ज़्यादा खाना रूटीन में नहीं खाता हूँ। अब मैं वीडियोस के लिए निकला हुआ होता हूँ तो मैं खाता हूँ, वरना मैं आम जो नॉर्मल घर में दाल चावल बने होते हैं वो तो आपकी सेहत से अंदाज़ा हो रहा है, हाँ तो मैं उतना ही खाता कंट्रोल हूँ। कर लेते हैं। लेकिन टाइम पे खाना खाना चाहिए, वरना तो आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। अच्छा, आपकी रिकमेंडेशंस पे तो बहुत लोग जाते हैं, खाना ट्राई करते हैं, और जैसे आपने बोला आपको कॉल्स भी आती हैं, लेकिन आपको लगता है एज अ कॉमन पर्सन, आपको ये लगता है कि ब्लॉग्स देख के, यूट्यूब के चैनल्स देख के, आप जैसे जो कंटेंट प्रोड्यूस करें उन लोगों की बात सुन के लोग बिल्कुल जाते हैं। ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान में कुछ लोगों को इसका अंदाज़ा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है कि ये कितने स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स हैं जो जिनके थ्रू आप अपने मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने रेस्टोरेंट्स को, अपने बिजनेसेस को प्रमोट कर सकते हैं। और मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत सारे लोगों का बिज़नेस ग्रो हुआ है इस तरह की जो हम लोग वीडियोस बनाते हैं, मैं और मेरे जैसे और दूसरे यूट्यूबर्स। तो बिल्कुल ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग आप मीडियम है। आप किसका ब्लॉग देख के, या आप किसकी रिकमेंडेशन देख के जाते हैं जो आप जिसको बोले यार ये वाकई इसका टेस्ट मुझसे मैच करता है? देखिए मैं तो अब क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेरे दोस्त बन गए हैं मुख्तलिफ़ शहरों में जान पहचान से, तो मैं उनसे पहले तो पूछता हूँ कि यार ये कौन सी जगह पे जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। जैसे हैदराबाद में आपने बताया कि इस तरह की चीज़ें हैं और रेस्टोरेंट्स वगैरह अच्छे हैं, तो वहाँ उनसे लोकल लोगों से पूछता हूँ। मैंने मार्क वीन्स की को मैं फॉलो करता हूँ। बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल ज़ाहिर है कि वो तो मतलब गुरु है हमारी इस फील्ड बाबाए में। बाबाए हाँ इस फील्ड, हाँ तो वो गए थे वहाँ मजीद हट्स पे इस्लामाबाद में। तो मजीद हट्स मैं स्पेशली इसीलिए गया था क्योंकि मैंने वो वीडियो देखी थी मार्क वीन्स यानी की। आप भी जाते हैं? बिल्कुल मैंने कहा कि यार ये तो जाना चाहिए, हमारे पाकिस्तान में हम नहीं गए, वो आके चले गए वहाँ से। अच्छा, आपको लगता है कि आपको हर शहर में भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए? लाइक बहुत सारे छोटे शहर हैं, यानी छोटा नहीं कहना चाहिए, उनके लिए जो उधर रहते हैं उनके लिए तो बड़े ही हैं, और जैसे हाला चले जाएं, या आप नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत छोटे छोटे शहर हैं जहाँ पे आप जाएं तो वहाँ के खाने ट्राई करें। बिल्कुल मैं गया हूँ, मैं उकाड़ा गया हूँ और मैं रिनाला भी गया हूँ। उकाड़ा में मैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे और लोगों ने, जब मैंने वीडियो पोस्ट की तो उसके बाद जो लोग उकाड़ा में रहते थे उन्होंने बताया कि भाई ये जगह और भी हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो मैं उनके स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेता हूँ कि जब दोबारा मुझे नेक्स्ट टाइम जाना हो तो मेरे पास एक लिस्ट हो वो रिकमेंडेशन आप कि भाई रखे ये होते हैं। यहाँ पे हों। गुजरावाला की बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे मैं और जा सकता हूँ। रिनाला में चिकन हट नहीं, चिकन हाउस के नाम से एक बहुत बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मैं गया था। तो नहीं, जाना चाहिए आपके। अच्छा, क्योंकि अभी ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हैदराबाद भी फूड इंडस्ट्री के हिसाब से अभी ग्रो कर रही है। लाइक जो टिपिकल आप पहले खाना खा रहे थे वो तो अभी भी अवेलेबल है और उस पर अभी तक रश है, लोग आते हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत सारे लोग हैं, यंगस्टर्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो हम फिर कोशिश करेंगे आपको दोबारा भी बुलाएं, और हम आपके लिए भी स्ट्रीमलाइन करके रखें चीज़ें, जहाँ पे आप आएँ बिल्कुल और फिर इंशाल्लाह हमारे ज़रूर, साथ चलें उधर आप। इंशाल्लाह ज़रूर चलेंगे। हम तो चलने चल रहे हम तो कहते ही हैं कि चलें। अच्छा, एक बस अभी हम एंड की तरफ आते हैं। एक जो सवाल है जो हमारे व्यूअर्स ने बहुत सारे ने बोला है कि आपसे ज़रूर पूछें,
वो ये है कि आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो ज़्यादातर आपको मीठी या जो नॉन वेज खाने बहुत अवेलेबल होते हैं, वेजिटेरियन खाने जो होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं, बहुत कम लोग उस पर कंसंट्रेट कर रहे थे। तो आपको लगता है कि इसके ऊपर भी उनको असल में हमारे पाकिस्तान में जो है ना वो ज़्यादा ज़ोर नॉन वेज के ऊपर ज़्यादा है कि लोग जब बाहर जाते हैं तो वो मतलब खाने के लिए बाहर जाते हैं तो उनका ज़ोर ज़्यादा कढ़ाइयों और बारबेक्यू और इन चीज़ों के ऊपर ही होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वेजिटेरियन डिशेस की बहुत बड़ी वैरायटी है, क्योंकि अब तो एक दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है और आप देख सकते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ के अंदर वेजिटेरियन डिशेस भी बहुत उसके अंदर वैरायटी है। मैंने देखा कि तंदूरी बारबेक्यू वेजिटेरियन तंदूरी बारबेक्यू, यानी कि सब्जियों का बारबेक्यू था वो तंदूरी स्टाइल का। और यानी जो वेजिटेरियन मेरे वो बड़े मेरा उनको भी हाँ मेरा बड़ा दिल बारबेक्यू चाहा मिलेगा। कि मैं वो खा के देखूं, टेस्ट करके देखूं कि कैसा है। लेकिन देखेंगे कभी मौका मिलेगा जाएंगे। ज़रूर। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। आपको क्या लगता है कि फूड की जो डेकोरेशन है, फूड प्रेजेंटेशन जो है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है किसी भी खाने को मज़ीद टेस्टियर बनाने के लिए? नहीं, मेरे ख्याल है कि वो बहुत प्रेजेंटेशन ही सारी चीज़ होती है, क्योंकि हम तो हैं ही क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड। और किसी चीज़ को की ब्रांडिंग हो, किसी चीज़ को आप सजा संवार के किसी के आगे पेश करें तो वो उसकी बात अलग होती है। इंसान जो है ना वो उसको हुस्न परस्त है, वो चाहे वो खाने में नज़र आए या चाहे उसको घूमने फिरने में नजर आए, फितरत में नज़र आए बिल्कुल या और भी कहीं नज़र आए। अच्छा ज़िया भाई, कैसा लगा आपको पॉडकास्ट को? आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आप हमें कवर करना चाहिए था जो रह गया, तो आप उसमें बता सकते हैं? आपको ओवरऑल कैसा नहीं, लगा? बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा मज़ा आया। और हैदराबाद में आके हमने जो है वो आपके साथ पॉडकास्ट भी इंजॉय की और खाने भी यहाँ के और बॉम्बे बेकरी का केक वगैरह भी इंजॉय किया। तो बड़ा ज़बरदस्त रहा माशाल्लाह। और आप बताइएगा कि और कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं खाना खाने के लिए, क्या ज़रूर। कर सकते हैं। होप आपको बहुत मज़ा आया होगा आज का पॉडकास्ट देखने में। जितना मुझे मज़ा आया उतना ही आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, और आप भी आज का पॉडकास्ट देख के ज़रूर बोल उठे होंगे कि क्या बात है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि फूड स्ट्रीट पीके को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप इनको जाके सब्सक्राइब करें, इनके आप सारी वीडियोस को देखें, आप भी एक्सपीरियंस करें। जहाँ जहाँ ये खाना खा के आ चुके हैं आप भी जाएं वहाँ पे एक्सपीरियंस करें और अपने उनको कमेंट में बताएं कि आपका और उनके एक्सपीरियंस में कितना आपको उनसे रिलेट करते हैं और कितना आपको डिफरेंस अगर फील होता है तो वो भी आप ऑनेस्ट ओपिनियन उनको दें। हमारे चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप अगर किसी और टॉपिक पे बात चाहते हैं कि हम लोग बात करें तो उसकी हमें सजेशन दें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके हमें बताएं। नेक्स्ट आप हमारे किस मेहमान के साथ आप चाहते हैं हम पॉडकास्ट करें वो भी आप हमें बताएं। आपके वैल्यूबल फीडबैक का हमें शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। और आपका अपना चैनल है, इसको जितना प्रमोट कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। और देखते रहें 161 की क्या बात है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।